मैं तो उम्मीद कर रही थी कि आपने विदेश मंत्री को भी सुना होगा, जिन्होंने अपने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के भाषणों में ये बताया है कि भाई मैं तो गया था एससीओ की बैठक में शामिल होने और ये बताने की कैसे आतंकवाद घातक है। वो भी सुन लेते ना, विदेश मंत्री की बात भी सुनते। प्रदीप भंडारी जी, एक छोटा सा जवाब। नहीं, एक पूरी फहरिस्त है आज अजय वर्मा जी के पास ये प्रूव करने के लिए कि आप चाइना के प्रति कितने नरम हैं। प्राची जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ आतंकवाद, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हमारे जैसे हम अजय रुक जाइए सर, रुक जाइए अजय जी, रुक जाइए। नहीं, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। रुक जाइए अजय जी, इनको चुप कराइए, आवाज डाउन कर दीजिए। के आधार पे मैं एक्सपोज करूंगा तो चालू हो जाएंगे। अजय जी आपके समय बीच में नहीं बोल रहा था मैं। अजय जी, मैं पहली बात मैं बिल्कुल मानता हूं हमारी चाइना के साथ ऐसी घनिष्ठ मित्रता नहीं है जितनी सोनिया गांधी जी की थी। तभी सोनिया गांधी जी एक साल में 2 बार सीक्रेटली जाके राहुल गांधी के साथ, रॉबर्ट वाड्रा के साथ, प्रियंका गांधी के साथ मिलने गई थी। और बीजिंग ओलंपिक में मनमोहन सिंह को इन्विटेशन नहीं मिला था, सोनिया जी को मिला था। और मैं बिल्कुल जानता हूं इतनी हमारी घनिष्ठ मित्रता नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर पैसा जो है चाइना देता है। तो मैं समझ सकता हूं मेरी इतनी घनिष्ठ मित्रता नहीं है हमारी चाइना के साथ में कि डोकलाम के समय चोरी चिपके राहुल गांधी जब हिंदुस्तान के फोर्सेस चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे तो राहुल गांधी कह रहे थे चीन ने हिंदुस्तान के सैनिकों को पटक दिया। अब अजय वर्मा क्योंकि चीन भक्ति और पाकिस्तान भक्ति में लिप्त है, 50,000 हिंदुस्तान के सैनिक जो हैं वो चाइना के बॉर्डर पे हैं और उन्होंने मुंहतोड़ जवाब बंगलवान में भी दिया था। दूसरी बात, इनकी मैं फैक्ट चेक करना चाहूंगा। सिक्किम में 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस वक्त संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव। वो BN राव ने जवाहरलाल नेहरू को कहा था सिक्किम को पूरी तरीके से भारत में विलय कर देना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। तो आज या तो पब्लिकली कांग्रेस पार्टी कहे कि जवाहरलाल नेहरू एंटी नेशनल थे, गलत है, तो मैं स्वीकार लूं भैया कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू की गलत थी। आज मानिए ये बात को तो बोलेंगे हम भैया। यहाँ सवाल, अच्छा रुकिए ना, प्लीज रुक जाइए अजय वर्मा जी। प्रदीप भंडारी जी, विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि ट्रंप बार बार सीज फायर को लेकर सार्वजनिक तौर पर बयान क्यों देते हैं, इसका जवाब दे दीजिए। और विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि चीन जब हमारा इतना बड़ा दुश्मन है तो उसे असल मुद्दे में, असल बयानों में शामिल क्यों नहीं किया जाता है सरकारों की तरफ से। इसका जवाब आपने देना है। पिछली सरकारों ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, ये तो पूरे देश के सामने है ना। आप सत्ता में बिठाएं जनता ने इसलिए ना कि आप सवालों के जवाब देंगे। इन सवालों के जवाब आपने देने हैं। आसिम वकार जी, मैं आ रही हूं फिर प्रदीप जी आपके पास। आसिम वकार जी, वापस से दे देता हूं। मैं लूंगी आपसे सवालों के जवाब। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा प्रदीप भंडारी जी। हाँ बोलें जी। UNSC असीम वकार जी दे सकता हूं। प्राची जी, आपके जो दोस्त अरे रुक जाइए अजय वर्मा जी। हाँ प्रदीप भंडारी जी, आप ही को जवाब देना है। एक छोटा सा जवाब दीजिए इस बात पर, फिर मैं असीम वकार साहब के पास जा रही हूँ, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है प्रदीप जी तो। अगर हमारी नीति फ्लॉप होती तो ब्रिक्स यूनानिमसली पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र कैसे करता। अगर हमारी नीति फ्लॉप होती तो UNSC जिसका चाइना भी पार्ट है कैसे कहता था कि लश्कर तैयबा इन्वॉल्व है। अगर हमारी नीति फ्लॉप होती तो USTRF को बैन कैसे करता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल ही कोई भी दुनिया का नेता ने नहीं कहा, उसमें चाइना। आसिम वकार जी, UNSC ने भी अब मान लिया कि TRF का इन्वॉल्वमेंट था पहलगाम टेरर अटैक को लेकर। हमारी विदेश नीति ये थी कि किसी ने भी भारत के एक्शंस का विरोध नहीं किया, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भारत ने जो एक्शंस लिए हैं वो गलत हैं। जो तमाम देश थे वो भारत के साथ खड़े थे। हमारी विदेश नीति ये है। पाकिस्तान कैसे गिड़गिड़ाया, इस सवाल का जवाब भी प्रधानमंत्री ने दे दिया, और उस सवाल का जवाब भी दे दिया जो आप लोग पूछा करते थे कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया कि नहीं करवाया। अब कोई सवाल बाकी है? अब ये नई पिच क्यों तैयार की जा रही है सवालों की? नहीं, मसला ये नहीं है जो आप समझ रही हैं या समझा रही हैं। मसला ये है कि लोकसभा में जो बहस हो रही थी वो ये नहीं थी कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ या क्यों हुआ या कौन किसके साथ। मसला ये था कि ऑपरेशन सीज फायर क्यों हुआ, ज़रूरत क्या पड़ी सीज फायर करने की। अब बात को समझिएगा, ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश, सरकार, विपक्ष, सारे MPs, MLAs, आम आदमी, नौजवान, बच्चे, बूढ़े सब साथ खड़े थे देश के। आप दोबारा हमला कीजिएगा पाकिस्तान पर तब भी हम साथ हैं, तिबारा कीजिएगा तब भी हम साथ हैं।